हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लीब्रा के लिए मई महीने की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। हम इसमें आपके जनरल लाइफ, करियर, लव लाइफ सारी ही मैसेजेस देखने वाले हैं। तो जो भी मैसेजेस आएगा मैं आपको कह दूंगी, आपको बता दूंगी। और चलिए देखते हैं कि आपके लिए पास्ट एनर्जी में क्या मैसेज है। आपकी पास्ट में लीब्रा 6 स्वॉर्ड्स है। आपकी करंट एनर्जी क्या है? करंट एनर्जी है 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी फ्यूचर एनर्जी में क्या है? फ्यूचर एनर्जी आपके लिए है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी सबसे बड़ी चैलेंज 5 ऑफ पेंटिकल्स है चैलेंज। आपके लिए एडवाइस 7 ऑफ कप्स है एडवाइस। आपके लिए हिडन फैक्टर लवर्स। आपके लिए ओवरऑल एनर्जी मे के लिए है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपकी आउटकम है चैरियट। तो लिब्रा, पहली बात तो ये है कि अगर आपको ऐसा लगता हो कि लाइफ बहुत स्लो पेस चल रही है, बहुत रूटीन सा जा रहा है, कुछ आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, आप थोड़े से स्टैग्नेंट फील कर रहे हो शायद, मगर ऐसी बात नहीं है। हम हमेशा आगे ही बढ़ते हैं, हम हमेशा प्रोग्रेस करते हैं, मगर कभी कभार वो प्रोग्रेस हमें दिखता नहीं है क्योंकि वो अंदर से भी प्रोग्रेस हो रहा है, हमारे बाहर भी प्रोग्रेस हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमको एहसास नहीं है, हमको पता नहीं होता, वो यूनिवर्स के लेवल पर होता रहता है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। मैं इसलिए प्रोग्रेस की बात कर रही थी क्योंकि शायद मई महीने में आपको ऐसा लगता होगा कि आप बहुत कम प्रोग्रेस कर रहे हो, या बहुत मेहनत तो है मगर जिस पेस में आप आगे बढ़ना चाहते हो वो नहीं हो रहा। और ये एक तरीके से अच्छी बात भी है क्योंकि कुछ जल्दबाजी में कर गलती करने से अच्छा है कि आप स्लो जाए मगर पॉजिटिवली आगे बढ़े। तो मैं देख रही हूँ कि आप आगे बढ़ रहे हो मगर बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा मई महीने में। 6 सोर्ड्स है आपके लिए पास्ट में। तो 6 सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे पास्ट में बहुत सारी ऊपर नीचे एनर्जीज थी, अप एंड डाउन एनर्जीज थी। आपके लाइफ में चैलेंजेस भी थी। ये रिलेशनशिप में हो सकता है या आपके करियर में हो सकती है। मैं देख रही हूँ काफ़ी ट्रैवल भी था शायद, और आप एक जगह पर कांस्टेंट नहीं थे। तो आपको ऐसा हमेशा लगता था कि आप एक जगह पर बस रुक जाए या ठहर जाए, और फाइनली वो चीज़ हो रही थी। पास में बहुत एक ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। आप जो मुश्किल समय था आपके लाइफ में उसे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। अब मई महीने में अच्छी बात यह है कि जो वो पेस था, मैंने जो कहा आपसे कि थोड़ा सा स्लो मूविंग आपको लग रहा होगा, मगर वो पेस जो है पिकअप हो रही है। मैं देख रही हूँ आपके तरफ दूर से कोई कम्युनिकेशन आ रही है। ये फिर से ट्रैवल की एनर्जी है, तो ट्रैवल शायद कंटिन्यू होगी आपके लिए, मगर ये काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी भी है, सक्सेस की एनर्जी भी है। तो पहले शायद अगर आपको आपकी करियर में, जॉब में, ट्रैवल के दौरान बहुत सारी ब्लॉकेजेस आपको लग रही थी, तो अब वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। मैं देख रही हूँ प्रोग्रेस है, सक्सेस है, और लव रिलेशनशिप में भी काफ़ी प्रोग्रेस है, आगे बढ़ रहे हो आप। काफ़ी कम्युनिकेशन है, ओपन कम्युनिकेशन है और क्विक कम्युनिकेशन है। तो बहुत फ्लर्टिंग एनर्जी भी दिख रहा है यहाँ पे। अब नाइट ऑफ सोर्ड्स है आपकी फ्यूचर में। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स फिर से फ्यूचर में जो ये पेस है इससे भी ज़्यादा जल्दी चीज़ें होने वाली है। आप जो सोच रहे हो वो एकदम इंस्टेंटली आपके तरफ आएगा। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी भी एनर्जी है जहाँ पे आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आप उसकी रिजल्ट्स एकदम से क्विकली देखोगे। ये एक ऐसी पर्सन भी है जो आपके तरफ आ रहे हैं कोई कम्युनिकेशन लेकर। जिस तरीके से ये पर्सन आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ज़्यादा
अपने वर्ड्स को नाप तोल कर नहीं बोलते, जो मन में आता है वो फटाफट बोल देते हैं, तो कभी कभार वो हार्श लग सकता है, मगर ये पर्सन की इंटेंशंस वो ना हो। तो थोड़ा सा पेशेंस फिर भी रखिए, क्योंकि ये पर्सन जो कहना चाहते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये कोई ऑफर भी हो सकता है आपके तरफ आ रहा है। तो आपकी सबसे बड़ी चैलेंज मई महीने की है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप लैक फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है, कुछ आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, आप हमेशा लोग आपको हमेशा इग्नोर करते हैं, आपको प्रायोरिटाइज नहीं करते। अगर आपके लव रिलेशनशिप की बात है तो आपको लगता है कि कोई आपको पसंद नहीं करते, आप रिजेक्टेड फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो। ये आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है, क्योंकि शायद ये आपके मन में हो। फिनेंशियली भी आपको ऐसा लगता है कि आपके पास उतना पैसा नहीं है, मगर यूनिवर्स कह रही है कि ये आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है, क्योंकि आपको इस वक्त उस चीज़ पर फोकस करना है जो आपके पास है, और उस चीज़ पर नहीं फोकस करना जिसके पास जो आपके पास नहीं है। मतलब जो नेगेटिव है उस पर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो मई महीने में, और उस पर ही फोकस कर रहे हो, मतलब किसी और चीज़ पर आपका ध्यान नहीं है। तो 7 ऑफ कप्स है आपकी एडवाइस। यूनिवर्स कह रही है कि आपका मन डिस्ट्रैक्टेड है, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस तो है, मगर आप क्लियरली डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, चूज नहीं कर पा रहे हो। इसके वजह से भी आप के मन में क्लैरिटी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि आपके पास मौका नहीं है, अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, मगर कंफ्यूजन भी बहुत है। लवर्स है आपके हिडन फैक्टर में, तो ये जेमिनी एनर्जी है। यूनिवर्स कह रही है कि आपके पास एक चॉइस है, स्पेशली रिलेशनशिप लव में एक पार्टनरशिप दिख रही है यहाँ पे, करियर में, और ये एक सोलमेट कनेक्शन भी है। तो ये लव के अलावा भी रिलेशनशिप हो सकते हैं। कभी कभार हम अपने फ्रेंड्स के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं, सोलमेट कनेक्शन जो हम कहते हैं, सोल सिस्टर्स, या फिर एक अचानक से कोई बंदा मिल गया और आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपके भाई जैसे है। तो मतलब वो टाइप ऑफ कनेक्शंस की बात भी है यहाँ पे। एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आ रही है आपके तरफ, और ये एक सोलमेट कनेक्शन है। मोस्टली ये रोमांटिक होता है, मगर कुछ केसेस में जैसे मैंने कहा ज़रूरी नहीं है कि रोमांस हो। ऐसा भी हो सकता है आप कोई ऐसे पर्सन से मिले जो इसके साथ आपकी इंस्टेंटली फ्रेंडशिप बन जाए, कनेक्शन बन जाए, और बहुत ही ज़्यादा वो सरप्राइजिंग है, क्योंकि आप जान नहीं पा रहे हो या आप समझ नहीं पा रहे हो कि इतनी इंस्टेंटली कनेक्शन कैसे हो गया। कैंसर चैरियट एनर्जी है, जो कैंसर एनर्जी है यहाँ पे, ये फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जी है। तो जैसे मैंने कहा मई महीने में आप आगे बढ़ रहे हो, और मई एंड तक आपको लगेगा सब कुछ बहुत जल्दी आगे जा रहा है। फिर से ये ट्रैवल की एनर्जी है, तो ट्रैवल आपके लिए कांस्टेंट रहेगा शायद। तो चलिए देखते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके एनर्जी में स्लो मूविंग एनर्जी है। यूनिवर्स कह रही है कि आपको पेशेंटली वेट करना है। कुछ चीज़ें सही वक्त पर होती है, तो उसके लिए वेट कीजिए। स्ट्रेंथ लियो एनर्जी है। तो जो भी ऐसे स्लो मूविंग लग रहा हो आपको, यूनिवर्स कह रही है सब ठीक हो जाएगा, पेशेंस रखिए। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके पास्ट में क्यों है? देखिए, आपके एनर्जी में बहुत सारे नेगेटिव लोग थे, बहुत सारे लोग थे जो आपको सिर्फ हारते हुए देखना चाहते थे। ऐसे लोगों से आपने अपना रिश्ता तोड़ दिया है, आपने अपनी कनेक्शन तोड़ दी है, या फिर आपने थोड़ा सा डिस्टेंस रख लिया है, और फाइनली आप कामर वाटर्स की तरफ जा रहे हो, पीस के तरफ जा रहे हो। तो जो भी प्रॉब्लम एरियाज थी, जो भी रिलेशनशिप में खटास थी, उन सारी चीज़ों, नेगेटिव चीज़ों से आप दूर जा रहे हो, जो अच्छी बात है। 8 ऑफ वॉन्ड्स आपके करंट एनर्जी में क्यों है? 8 ऑफ सोर्स, तो जहाँ पे भी आप स्टैग्नेशन फील कर रहे थे, फाइनली आप आगे बढ़ रहे हो। आप पहले स्टैग्नेंट फील कर रहे थे, आपको लग रहा था कि आपके पास चॉइस नहीं है, मगर अचानक से यहाँ पे आपको चॉइसेस बहुत मिलेंगी और ऑप्शंस बहुत मिलेगी, और आपका रास्ता जो था, वो जो बंद रास्ता था, वो खुल जाएगा। ये अगेन रिलेशनशिप में हो सकता है, करियर में हो सकती है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, देखिए एक अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके तरफ फ्यूचर में, और बहुत जल्द आने वाली है, बहुत क्विकली आने वाला है, अनएक्सपेक्टेडली आने वाला है, और ये काफ़ी स्टैग्नेंट पीरियड से बाहर निकालने वाली ऑफर है ये। तो यूनिवर्स कह रही है जब ये आए तो प्रिपेयर्ड रहिएगा, क्योंकि तब आपको शायद ज़्यादा सोचने का वक्त ना मिले। 5 ऑफ पेंटिकल्स आपकी
चैलेंज इसलिए है क्योंकि आपकी तरफ एक नई शुरुआत है, स्पेशली लव में, मगर आपकी लो सेल्फ कॉन्फिडेंस के वजह से आप इसे पहचान नहीं पा रहे हो या आगे नहीं ले पा रहे हो। तो ये एस ऑफ कप्स क्यों है? डेथ। तो देखिए यहाँ पे एक एंडिंग के बाद एक नई शुरुआत दिख रही है, मगर यूनिवर्स कह रही है कि आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बहुत वर्क करना है। स्कॉर्पियो एनर्जी है डेथ, तो डेफिनेटली एक एंडिंग हुई है आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में। 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे और 10 ऑफ कप्स। एडवाइस आपके लिए ये है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत है प्यार में, मगर आप इतने कंफ्यूज्ड हो कि आप देख नहीं पा रहे हो ठीक से कि आपके ट्रू सोलमेट कौन है। आपके ट्रू सोलमेट आ रहे हैं, मगर आपके आंखों में पर्दा है, तो आप ठीक से जज नहीं कर पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो। यूनिवर्स कह रही है आपको प्रैक्टिकल होकर देखना है, प्रैक्टिकल होकर सोचना है। ये पर्सन आपके सोलमेट है, ये एक एक्वेरियस पर्सन भी हो सकते हैं जो आपके तरफ आ रहे हो। ये चैरियट क्यों है यहाँ पे? वर्ल्ड। तो देखिए कंप्लीशन दिख रही है यहाँ पे और एक नई शुरुआत दिख रहा है। कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पे लिब्रा आपके लिए। ऐसा लग रहा है कि आप एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो, आपकी लाइफ एक नेक्स्ट स्टेज में जा रहा है, जो अच्छी बात है। और यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है, तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। बुक कीजिए मेरे साथ एक प्राइवेट रीडिंग। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हो डिटेल्स के लिए, या फिर वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप की आइकन है उसे क्लिक करके चैट कीजिए मेरे साथ, ताकि मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स दे सकूं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट भी कीजिए। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।